जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि मैथ की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, मैथ की क्लास आपकी शुरू हो गई है। पहला टॉपिक आपका प्रतिशतता है, परसेंटेज। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आपने बोला था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप मैथ पढ़ाएंगी, तो हाँ, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है। ठीक है। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, उन सब के लिए ये मैथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है। तो साथियों, मैं आपको बता देती हूँ, कुछ दिन पहले ही मैंने अनाउंस किया था कि मैं मैथ की क्लास लेके आऊंगी। तो कुछ कारणवश मैं क्लास नहीं लेके आ पाई थी, लेकिन अब क्लास आपकी डेली चलेगी, चाहे मुझे ओवर टाइम करना पड़े आपकी क्लासों को लेके। ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रतिशतता, सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझ लीजिए कि ये प्रतिशतता है, इसका जो मतलब है वो क्या है। देखो, प्रतिशत, चीजों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम समझ जाते हैं ना तो हमको रटना नहीं पड़ता, और जब हम रटते हैं तो हम भूलते हैं, क्योंकि रटने वाली चीज उस ही कुछ ही कंडीशन में काम आती है। ठीक है। ऑल टाइम नहीं रहती वो, लेकिन समझने वाली चीज ऐसी होती है, चाहे हमारा क्वेश्चन कितना भी चेंज हो जाए, अगर हमको समझ आ रहा है तो हम उसे कर देंगे। प्रतिशत, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है परसेंट, परसेंट, परसेंटेज। ठीक है। देखो, पर का मतलब प्रति, सेंट का मतलब 100, प्रत्येक पर 100। ये मैंने थोड़ा ऐसे लिखा है तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब क्या है, शत, शत का मतलब 100। जैसे इसको हम ऐसे बोलते हैं, प्रतिशतता का जो सिंबल होता है वो यही तो होता है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, प्रति 100, प्रति 100, प्रत्येक पर 100। इतना आपने अच्छे से समझ लिया तो दिक्कत नहीं होगी। जब आपको यही नहीं पता होगा, इसका मतलब ही नहीं पता होगा, तो फिर आगे तो दिक्कत होने ही वाली है। तो हमको हर चीज का मतलब पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। साथियों, आप इस डायग्राम को देख लीजिए, है ना। आप सोच रहे होंगे कि दीदी ये आपने क्या लिख दिया है, तो समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ये जो लिखा हुआ है ना, इसी के बेस पे हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। जो हमारा परसेंटेज है, इसमें बेसिक लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बेसिक लेवल हो गया आपका, प्रतिशत को भिन्न में बदलो, या भिन्न को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, ये आपका बेसिक लेवल है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न कैसे आएंगे। जैसे ए बी से अधिक पैसा कमाता है, सॉरी ए नहीं कमा रहा है क्योंकि बी की तरफ हमारा ऐसे सिंबल है, मतलब बी ए से अधिक पैसा कमाता है, तो ए बी से कितना कम पैसा कमाता है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कांस्टेंट वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, सारी कंडीशन आपको बताई जाएगी। ठीक है, थोड़ा बस समझ लीजिए। पॉपुलेशन के ऊपर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्शन के ऊपर, शुगर राइस आपने देखे ही होंगे, है ना। एग्जाम के ऊपर कि कोई फेल हो गया, कितने नंबरों से फेल हो गया, उसका पूरा डाटा निकालना होता है हमको। सैलरी के ऊपर, वेन डायग्राम के ऊपर, वेन डायग्राम वाले प्रश्न आपने देखे होंगे कि कुछ चाय कॉफी हैं, कुछ कॉफी चाय हैं, ऐसी वाली कंडीशन वाले जो प्रश्न है वो हमको यही देखने को मिल जाएंगे। मिश्रित प्रश्न, जैसे मिक्स हो जाता है ना, मिक्सचर, वो यहीं देखने को आपको मिल जाएगा। एलिगेशन वाले जो प्रश्न है वो भी आपको यहीं देखने मिल जाएंगे। साथियों, जैसा कि आप इस पूरे चार्ट को देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बेसिक टाइप के प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। तो बेसिक टाइप के प्रश्न कैसे हैं, ऐसे प्रश्न बेसिक टाइप के प्रश्न है, कांस्टेबल में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बेसिक टाइप के ही। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको प्रश्न पूछेगा 55% को भिन्न में बदलो, या ऐसे प्रश्न पूछेगा, कोई यहाँ क्वेश्चन दिया होगा 1/4 को प्रतिशत में बदलो। तो दो टाइप के प्रश्न मैं आपको कराने वाली हूँ, आप अच्छी तरीके से माइंड सेट कर लो,
फोकस होना चाहिए सिर्फ बोर्ड पे। यदि आपको प्रश्न आ रहा है तो आप आंसर कीजिए, ठीक है, नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए। काफी कमेंट मेरे पास आते हैं कि हमारा मैथ वीक है। मैथ वीक तब तक होता है तब तक हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, समझ नहीं आएगा? बिल्कुल समझ आएगा, एक बार कोशिश तो करो समझने की। देखो 55% को किस में चेंज करना है? सबसे पहले हम भिन्न वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 55% को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे? 55%, मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत, इसका मतलब होता है प्रत्येक पर 100, प्रति 100। इससे पहले थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, अभी अभी तो बताया है। इसका मतलब होता है प्रति 100, ठीक है। इसमें कुछ मैंने अलग तो मैंने किया नहीं है, जो कंडीशन बताई है वो ही आपको बता रही हूँ। तो देखो प्रतिशत हट गया, अब प्रतिशत हट गया और इसकी जगह हम क्या करेंगे? बट्टे में 100। 100 पर कितने हैं? 55 हैं, प्रत्येक 100 पर 55। ऐसे ही यहाँ परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक पर 100। अब इसको काटो, 5 से कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 5 55 होता है, और ये 5 से कट गया आपका 20 बार, 11/20। ये तो समझ गए आप, काट पीट करके ये आया। अब ऐसे इसने बोला है 240% को भिन्न में बदलो, तो आप क्या करोगे? 240% का मतलब क्या होता है? प्रत्येक पर 100 बट्टा 100, काट पीट करो, 0 से 0 कट गया, 2 से काटो इसे, 2 से ये कट गया 12 बार, और 2 से ये कट गया 5 बार, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 240% को भिन्न में चेंज करवा रहा है तो हमने चेंज कर तो दिया, बस हमको गुणा भाग जोड़ घटाए लासा मासा ये सारी कंडीशन आनी चाहिए, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे 33 सही 1/3 परसेंटेज को इसने भिन्न में चेंज करवाया है। तो आप कैसे चेंज करोगे 33 सही 1/3 को? सबसे पहले तो इसको भिन्न के रूप में लिखो। जैसे भिन्न के रूप में कैसे, मैं आपको बताती हूँ। 33 सही 1/3, चलो बिल्कुल अच्छे से खोल के ही बता देते हैं। 33 सही 1/3। अब ये वाली कंडीशन बहुत सारे बच्चे तो सॉल्व कर चुके हैं, और एक दो ऐसे होंगे जो बेचारे कंफ्यूज होंगे, है ना। हो जाता है भाई, टेंशन नहीं लेनी, हम सीख रहे हैं ना, हम आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या करना है? इन दोनों का गुणा करो, 33 का गुणा 3 में करो, 33 दिया 99, है ना। अब ये गुणा हो गया, 99 आया, उसमें आपको ये जो ऊपर है इसको जोड़ना है, एक को आप जोड़ दो, प्लस 1/3, क्योंकि नीचे जो है वो क्या है? आधार क्या है हमारा? 3 है, बट्टे में 3, 99 और 1 100। ये तो मैंने आपको खोल के बताया, 100/3। अब आपको डायरेक्ट कैसे करना है? डायरेक्ट ऐसे करना है, 3 का गुणा करो 33 में, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 99 हो गए, 99 और 1 100, 100/3 हो गया, ठीक है, 100/3। अब यहाँ परसेंटेज भी तो लगा है, 100/3 परसेंटेज को भिन्न में बदलो। तो अब मैं क्या करूंगी? परसेंटेज हटाऊंगी तो बट्टे में 100 हो जाएगा, तो 1/100। इसको यहाँ 1 कर लो, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 1/3 इसका आंसर हो गया, भिन्न में चेंज हो तो गया। लास्ट में इसका आंसर देने की कोशिश करो, मुझे पता है आप इसका आंसर कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ, बहुत सारे नहीं बोलूंगी तो 3 तो करा ही चुकी हूँ, 1 2 3। 42 सही 6/7 को, सॉरी 42 सही 6/7 परसेंटेज को भिन्न में बदलो। क्या करोगे? सबसे पहले इसका गुणा इसमें करो, 7 दूनी 14, 1 हासुल 7 चौक 28 और 1 29, कितने हो गए? 294। 294 में 6 जोड़ो, कितने हो गए? 300। 300/7 परसेंटेज,
ये कंडीशन बन गई। अब हम इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे। 300/7 गुणा 1/100, ये 3 बार कट गया, 3/7 हो गया इसका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी परसेंटेज को तो हमने भिन्न में चेंज कर लिया, अब हम भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। तो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि भिन्न को परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं। देखो 11/20 है ना, ये ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। 12/5 हमारा क्वेश्चन है, 1/3 हमारा क्वेश्चन है, 3/7 हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा फोकस रखोगे तो आप समझ पाओगे, नहीं तो फिर बाद में ये बोलोगे कि ये आपने कैसे कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इतना ही देखना है, इतना। बोर्ड पे आपको कुछ भी आलतू फालतू का नहीं दिखना चाहिए, क्वेश्चन दिखने चाहिए जिन पे मैं टिक लगाते जा रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन 11/20, 11/20 को परसेंटेज में चेंज करो, प्रतिशत में चेंज करो। तो कैसे चेंज करोगे? देखो भिन्न में चेंज करते हैं तो 1/100 का गुणा करते हैं, ठीक है, और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो सिर्फ 100 का गुणा करेंगे, सिर्फ 100 का गुणा। ठीक है, ये क्वेश्चन है 11/20 को प्रतिशत में बदलो, तो सिर्फ 100 का गुणा करेंगे। 20×5 100, 11×5 55, 55% आ गया ना। देखो भिन्न से यदि मैंने प्रतिशत में चेंज किया है तो वही आ गया, प्रतिशत में 55% वाली कंडीशन थी, है ना। अब 12/5 को, 12/5 को प्रतिशत में बदलो, 12/5 को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे, ये कट गया 20 बार, 12 दूनी 24, 240%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 1/3 को प्रतिशत में बदलो, 100 का गुणा करो, 100/3 हो गया, 3 का भाग दो 100 में, कितना होगा भाई, भाग दो, 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 त्रिका 9, 1 बचा 1/3, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 3/7 को प्रतिशत में बदलो, 100 से गुणा करो, 300/7, 7 का भाग दो, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 6/7 हो गया आंसर। परसेंटेज लगाना मत भूल जाना, फिर बाद में बोलोगे दीदी आपने परसेंटेज नहीं लगाया। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपको अच्छे से समझ आ गई। ये है आपके बेसिक क्वेश्चन, प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो गुणा 1/100 से करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करें तो गुणा 100 से किया जाता है। ठीक है साथियों, ये कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये हेडलाइन पढ़नी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन दिखा उसको करने की कोशिश में लग गए। निम्नलिखित प्रश्नों को भिन्न में बदलो, भिन्न में चेंज करवा रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। भिन्न फ्रैक्शन, अब आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन दिया है 66 सही 2/3 परसेंटेज को हमको किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो 66 सही 2/3 को आप कैसे लिखोगे? मैंने आपसे बोला था पहले आपको इन दोनों का गुणा करना है, और जो भी संख्या आपको मिले फिर आपको ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना है। तो गुणा करो, 6 18, 6 18 और 1 19, 198 हो गए गुणा करके। 198 में 2 जोड़ो, कितने हो गए? 200/3। लेकिन अभी ये किस में? परसेंटेज में। उसने बोला है प्रश्नों को भिन्न में चेंज करो। अब परसेंटेज हटाएंगे तो हम क्या करेंगे? भिन्न में चेंज करने के लिए परसेंटेज को हटाते हैं तो गुणा 1/100 करते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। 0 से 0 कट गया, 2/3 बचा, 2/3 हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 57 सही 1/7 परसेंटेज को भिन्न में बदलो। कैसे बदलोगे? सबसे पहले तो आपको इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करो,
सत्तू सत्तू 49, हासुल 4, है ना, 7 5 33 और 4 39, 399 हो गए। 399 में एक जोड़ो, कितना हो गया, 400 हो गया। 400 बट्टे 7 परसेंटेज में अभी बिल्कुल है। अब मैंने आपको बताया था परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए गुणा 1/100 कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, क्या बचा भाई, ये कट गया है ना, 4/7 बचा, ये हो गया मेरा आंसर। अगला देखिए, 83 सही 1/3 परसेंटेज को आपको भिन्न में चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले तो आपको इन दोनों का गुणा करना है, इसका और इसका। 3 त्रिका 9, है ना, 8 तिया 24, कितने हो गए, 249। 249 हो गए, 249 में एक जोड़ो, 250 बट्टे 3। परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए गुणा 1/100। 5 से काटो इनको, पहले तो 0 से 0 काटो। 5 से 5 दूनी 10, 5 25, है ना, 5 ऊपर है, 5 एकम 5 बट्टा 3 दूनी 6, 5/6 हो गया इसका एकदम करेक्ट आंसर। साथियों, ये कुछ प्रश्न आप सभी के सामने है। मुझे पता है कि आप इन प्रश्नों को आसानी से कर दोगे क्योंकि आप सीख गए हैं ना। अब तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा आप सभी के सामने। जो भी कह रहे होंगे ना कि हमारा मैथ कमजोर है वो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी नहीं बोलेंगे कि हमारा मैथ कमजोर है, क्योंकि समझाया ही इस तरीके से है, 0 लेवल से है। अगर आप अब भी कहेंगे कि हमें मैथ समझ नहीं आया, तो फिर मुझे लग रहा है कि शायद आपने अच्छे तरीके से नहीं समझा है। एक बार समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। इससे आगे हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ना, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, लेवल बढ़ जाएगा बस, है ना। निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलो। कैसे आप प्रतिशत में बदलोगे, मैंने आपसे बोला था कि यदि कोई भिन्न हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। अब ये एक भिन्न दिया है 7/25, इसको मुझे बदलना है प्रतिशत में, तो मैं गुणा 100 कर दूंगी तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। 25 चौका 100, 7 चौक 28, 28% हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन, 9/20 को, 9/20 क्या है, एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में चेंज करवा रहा है। 9/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 9 पन्ना 45, 45% हो गया इसका आंसर। 3/7, 3/7 को प्रतिशत में चेंज करवा रहा है, तो क्या करेंगे हम, 100 से गुणा करेंगे, 300/7, 7 चौक 28, कितना बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6/7, 42 सही, 6/7 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 4/9 को प्रतिशत में चेंज करवा रहा है, तो हम गुणा 100 करेंगे, 400/9, 9 का भाग 2, 9 चौक 36, कितना बचा, 4 बचा, 9 चौक 36। अब कितना बचा बताओ मुझे भाई, कितना बचा, 9 चौक 36, फिर 4 बचा, तो 4/9 एकदम सही किया है ना मैंने। एक बार फिर से देख लेती हूँ वैसे, 9 चौक 36, 4 बचा, 9 चौक 36 एकदम सही है, 44 सही, 4/9 हो गया इसका एकदम करेक्ट आंसर। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना भी सीख गए और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना भी आप सीख गए। ठीक है साथियों, आज की परसेंटेज की क्लास में हमने बेसिक प्रश्नों पे काम किया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे और आपकी क्लासेस रेगुलर बेस पे चलेंगी। अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, बेसिक चीज़ों पे फोकस कीजिए। यदि आपको लगता है हमारा मैथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हमको लग रहा है, क्योंकि मैथ डिफिकल्ट नहीं आता ऐसे एग्जामों में, ऐसे एग्जाम मतलब थोड़ा बता भी देती हूँ, नहीं तो आप कहोगे दीदी आपने ऐसे एग्जाम बोला, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी,
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कांस्टेबल की बात कर रही हूँ क्योंकि एसआई का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो जाता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।